तुमको शर्म आनी चाहिए। आज कितना 6-7 महीने तुम्हारे हो गया, तू वज़ीर आला है या कोई खुसरे का काम शुरू करो, क्या कर दे यार। नकुलाबाद डी चौक जाओ, इमरान खान को रिहाई चाहिए, उसको एक वकील चाहिए, उसको जज चाहिए, उसको खुसरा नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। सुहेल खान अफरीदी का मानसेरा का जलसा जी खत्म हो चुका है। बड़ी मुख्तसर सी उन्होंने तकरीर किया और मंगल के दिन उन्होंने अडियाला जाने का ऐलान किया है, जो इससे पहले रात को अलीमा खान साहबा ने भी अनाउंस कर दिया था। अब आप देख रहे हैं लोग यहाँ जलसा गाह खाली हो गया है और बस ये मुख्तसर सा एक प्रोग्राम था। सुहेल अफरीदी साहब आए हैं और तकरीर की है, मुख्तसर से तकरीर की है और इस वक्त वो वापस जा रहे हैं, लोग भी वापस जा रहे हैं। अब मेरे साथ सबसे पहले तो यहाँ के दो सहाफ़ी मौजूद है, इस्लामाबाद में सहाफत करते हैं, इब्रार वली और इसके अलावा शहजाद नवाज, क्योंकि ये दोनों सहाफ़ी हैं, दोनों देख रहे थे, इस इलाके से हैं, इस इलाके की पॉलिटिक्स को समझते हैं, फिर इस्लामाबाद में भी सहाफत करती हैं। सबसे पहले इब्रार भाई मुख्तसर जवाब दें, ये जलसा हुआ, 2200 कुर्सियां लगी हुई थी, 2200 कुछ खाली थी, कुछ भरी हुई थी। लोग जो वर्कर जिनसे हम उनकी बात हुई, उन्होंने कहा भाई हम आए खान की रिहाई के लिए, यहाँ पे हमें वो वाला अमल चाहिए। तो क्या अभी आप जो तकरीर हुई है, जो मामला हुआ है, क्या सूरत है? देखिए, मुख्तसर सी मैं बात करूंगा। ये यहाँ ऐसे मौके पे यहाँ पर जो जलसा करवाया गया है, वो केपीके के जो स्पीकर हैं, केपीके असेंबली के बाबर खान सवाती साहब, उन्होंने दावत दी थी कि आप यहाँ पर आएँ और मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से आप यहाँ पर इफ्तिताह भी करें और उनकी संगे बुनियाद भी रखें। बेसिक मकसद ये था। लेकिन जो पीटीआई के केपीके के नायब सदर है कमाल सलीम सवाती, उन्होंने कल दावा किया था कि तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। हालात आप देख लें, कुर्सियां हमने खुद गिनी है, 2200 से 2500 के दरमियान यहाँ कुर्सियां लगाई गई थी, कुर्सियां तकरीबन भरी हुई थी। उसके बाद लोग पहाड़ियों पे भी खड़े हुए थे, सड़कों के ऊपर भी खड़े हुए थे। तो तकरीबन कोई 1000, 2000, 1500 या 2500 लोग लगा लें जो बाहर थे, और अंदर जो लोग थे वो तकरीबन 2500 या 3000 के करीब कर ले, तो टोटल कोई हार्डली 6000 के करीब यहाँ पर लोग जो है वो जमा हुए थे। तो ऐलान, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में ही बता दिया कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हमने अडियाला मंगल को अडियाला जेल के बाहर जाना है। लेकिन मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ की पॉलिटिक्स को समझता हूँ भाईजान। यहाँ पर मसला ये है कि मानसेरा की तमाम जो सड़कें हैं इस वक्त ना, वो तबाह हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त तबाह हाल है। इस वक्त स्पीकर साहब जो हैं, जब उन्होंने देखा कि मानसेरा उनके हाथ से जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी तनकीदी आवाजें यहाँ से उठ रही हैं, बहुत सारी वो तनकीदी आवाजें जो कल को स्पीकर साहब को सपोर्ट करते थे। तो इसी तनाजुर में, और दूसरी बात ये कि कब्रिस्तान का बहुत बड़ा मसला था, मानसेरा के अंदर पानी का बहुत बड़ा मसला था, तो इन्हीं चीज़ों की इफ्तिताह जो है वो सीएम साहब से यहाँ पर करवाने थे। हालांकि यही वो जो वाटर की जो स्कीम थी, वो आज इससे पहले एक एमपीए थे सरदार ज़हूर, उनके ज़माने से हम इफ्तिताह भी सुन रहे हैं और इतना जो है उन्होंने फंड्स वगैरह भी वो ले आए। ये एक लॉलीपॉप है जो आज भी आवाम को दिया गया। ये मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है, हो सकता है कि काम हो जाए। मेरे हिसाब में ये एक लॉलीपॉप था। और यहाँ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे आप इस वक्त आसपास भी खड़े हैं, और बहुत सारे लोग ये भी चाहते हैं कि हमें डेवलपमेंट नहीं चाहिए, हमें इमरान खान की रिहाई चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हमें हमारी जो बुनियादी जरूरियात है उनको भी पूरा किया जाए, हमारा जो लीडर जेल के अंदर उसको भी रिहा करवाया जाए। लोगों की यहाँ मुख्तलिफ राय है। इसके साथ में आखिरी एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगा कि इस वक्त मैं ये समझता हूँ, ये मेरी ज़ाती राय है, कि इस वक्त अगर इमरान खान जेल के अंदर है, उसकी बुनियादी वजह इनके जो लीडर हैं, वो जो बाहर जो लीडर हैं, उनकी वजह से इमरान खान अंदर है। बिल्कुल, वो तो रात को मुराद सईद ने भी बात की थी। शहजाद नवाज यहाँ के यहीं से इनका साथ ही इलाका है उगी का, और इस्लामाबाद में बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं। शहजाद, इमरान खान का जहाँ पे नाम आ जाए, पीटीआई का नाम आ जाए ना, वहाँ पे वैसे ही सड़क पर भी जलसा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बड़ी थोड़ी मायूस कुनी सूरत आती है उस हवाले से। देखें, मुझे ऐसा लगता है कि पीटीआई लीडरशिप ने अभी भी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके लोगों को तो जमा कर लेती है, लेकिन इस टाइम तकरीबन 80 से 85% जो है वो वर्कर मायूस है अपनी लीडरशिप से। आप केपीके के अंदर एहतजाज कर ले, जलसे कर ले, इसकी ज़रूरत क्या है? जब आप इस्लामाबाद नहीं जा सकते, आप अडियाला नहीं जा सकते, वहाँ पे अलीमा खान बारहा कह चुकी हैं कि वहाँ पे लीडरशिप को लाना चाहिए, लेकिन नहीं जाते, क्योंकि लीडरशिप इस वक्त सबसे ज़्यादा बुज़दिल पीटीआई की लीडरशिप है। हम ये कहते हैं कि पीटीआई ज़ेर-ए-ताब है, पीटीआई ज़ेर-ए-ताब नहीं, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और पीटीआई का वर्कर ज़ेर-ए-ताब है। लीडरशिप तो अपने अपने मज़ों में ओहदे एंजॉय कर रही है, उनको खान की रिहाई से या पीटीआई वर्कर की मायूसी से क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो अपने अपने मज़ों में। और दूसरा ये है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिस तरह इब्रार वली ने भी बात की कि इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो चुका है, उस पर तवज्जो नहीं दी जाती। केपीके के अंदर आपको पता है अभी भी करप्शन हो रही है। अली अमीन गंडापुर साहब के टाइम पे भी करप्शन थी और अभी भी करप्शन हो रही है, और इनकी गवर्नेंस वगैरह पे तवज्जो नहीं है। सिर्फ और सिर्फ खान का नाम इस्तेमाल करके ये लोग हुकूमत बनाते हैं, और हुकूमत में आके जो दावे करके आते हैं वो दावे के दावे सिर्फ और सिर्फ रह जाते हैं। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे वर्कर भी मौजूद हैं, सहाफ़ी थे,
तो आप बहुत सारे लोग जो देखने वाले वो ये भी कह सकते हैं सहाफ़ियों की एक अपनी राय हो सकती है, कोई बाइस्ड हो सकता है, कोई अनबाइस्ड हो सकता है। यहाँ पे जो वर्कर मौजूद हैं भाईजान, अभी सुहेल अफरीदी साहब CM हैं, उन्होंने खिताब यहाँ पे किया, तो क्या खान की रिहाई के हवाले से, कोई तहरीक के हवाले से लाए अमल? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप मीडिया वाले तमाम कवरेज के लिए। आज का जो हमारा जलसा था हज़ारा डिवीज़न बिलखुसूस ज़िला मानसरा में, तो ये मानसरा की तकदीर बदलने वाला पैकेज था। इसमें CM साहब ने 200 अरब रुपए का पैकेज का ऐलान किया और इस तरह ट्रामा सेंटर, मेडिकल कॉलेज और बहुत सारे हमारे स्कूल जो अपग्रेड होने थे, इस तरह RHC हॉस्पिटल। तो आज का जलसा सिर्फ हमारे हज़ारा डिवीज़न में पहली मरतबा हमारे स्पीकर साहब की दावत पर वो यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ, और आप देख सकते हैं कि इख्तलाफात के बावजूद भी यहाँ पे तकरीबन वर्करों ने शिरकत भी की और कारकुनान भी। मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ कि तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जलसा करने का इमरान खान के कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी कड़ियाँ हैं। ये छोटी छोटी कड़ियाँ जब मिलकर, हम हमेशा डी चौक भी गए हैं, अडयाला भी गए हैं और इससे बाद भी जाएंगे, लेकिन आज का जो जलसा था वो बिलखुसूस तरक्याती हवाले से था और डिस्ट्रिक्ट मानसरा के अवाम का जो दरीना मुतालबा था उस हवाले से था। तो इसके बाद जब भी क़यादत की तरफ से कॉल आएगी, बाकी यहाँ पे भाइयों ने बात की है, वर्कर हमेशा क़यादत से उसी तरह मायूस है जो अब भी मायूस है, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये कबायली पख्तून मिडिल क्लास से वज़ीर आला बना और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है ये जब भी अडयाला गया या डी चौक गया तो वापस भागेगा नहीं इंशाल्लाह। इमरान खान, इमरान खान। बहुत शुक्रिया जी। ये सूरत हाल है जो आप देख रहे हैं। सुहेल अफरीदी साहब से, बहुत सारे हमारे वर्कर से बात भी उन्होंने ये कहा, देखिए तरक्याती काम भी बड़े ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे मुख्तलिफ वर्करों से बात हुई जो यहाँ के मुकामी हैं। उन्होंने कहा ठीक है, तरक्की होनी चाहिए, हमें चाहिए भी, 15 साल से PTI की हुकूमत है, हम उनसे तवक्को भी करते हैं कि वो यहाँ पे काम करवाएं, लेकिन इस दफ़ा जो हमने वोट दिया वो खान की रिहाई के लिए दिया है, और खान की रिहाई के हवाले से कोई लाहे अमल, चाहे वो गंडापुर हो, चाहे वो सुहेल अफरीदी से हूँ, कोई मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास या अपर क्लास में चला जाए, लेकिन ज़ाहिर है वो खान की रिहाई के हवाले से कुछ चीज़ें नहीं हो रही। क्या कहेंगे? ये अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं यहाँ पे जलसे में आज जितने भी लोग आए थे उन सब का मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। दूसरी बात हमारी क़यादत की, तो क़यादत जिस टाइम भी हमें कॉल देगी तो कॉल इस तरह नहीं होता है कि इधर से जाके डी चौक पर डायरेक्ट हमला करें, तो हर चीज़ की एक मनसूबाबंदी होती है। तो इंशाल्लाह हमें सुहेल अफरीदी पे पूरा यकीन है और एतमाद भी है कि वो इंशाल्लाह कोई सही लाए अमल तय करेंगे और फिर एक कॉल देंगे जिस पे हम सारे जो खैबर पख्तूनख्वा की जो आवाम है इंशाल्लाह वो भरपूर अंदाज में शिरकत करेगी और निकलेगी भी, और खान को इंशाल्लाह रिहा करके ही वापस लौटेगी। चलें जी, बहुत शुक्रिया। ये सूरत हाल है जो आपने ग्राउंड पर जो है वो खुद देख ली। मतलब वर्कर जो है वो कुछ मायूस भी हैं, कुछ वर्कर कह रहे हैं ठीक है अभी सुहेल अफरीदी साहब को टाइम देना चाहिए। क्या करें? सब मायूस है। क्यों मायूस है? कारकुन सब मायूस है। हमें लाएअमल चाहिए। इस तरह जलसे करने से, इधर KPK के अंदर जलसे करने से इमरान खान रिहा नहीं होगा, डी चौक निकलना होगा। इस तरह पेगजू से वो तो आगे गोलियां चल जाती हैं डी चौक पे। गोलियां, हमारी जाने इमरान खान के लिए कुर्बान है, लेकिन लीडरशिप का मजा नहीं है। लीडरशिप चमचगिरी करती है, अब उसमें तकसीम हो गया है लीडरशिप। तो मैं वज़ीर आला से मुज़ाहमत करूंगा कि वो लाएअमल दे और कारकुनों को जमा करे। इंशाअल्लाह ताला कोहिस्तान आखिरी ज़िला पासमानदा इलाका है, वहाँ से भरपूर शिरकत करेंगे लाएअमल दिया तो। चलें, बहुत शुक्रिया। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।